अखियां निकाल ले अखियां पे तरीका से बात करो। सब आरपीएफ तो डाल दे बब्बे हम औकात में रहा। राजेश सिंह नाम है, पार्सल अधीक्षक है। पूछा था के हो राजेश सिंह, पार्सल अधीक्षक मऊ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों लोगों को धमकाने और अपनी जाति की धौंस दिखाने का एक नया और खतरनाक ट्रेंड चल पड़ा है। अभी कानपुर की एचडीएफसी बैंक वाली मैडम का ठाकुर होने का नशा उतरा भी नहीं था कि अब मऊ जिले से एक नई तस्वीर सामने आ गई है। यहाँ रेलवे के एक पार्सल बाबू पर सिंह होने का ऐसा सुरूर चढ़ा कि उन्होंने वर्दी पहने आरपीएफ जवान को सरेआम आंखें निकाल देने की धमकी दे डाली। तस्वीरें मऊ रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस की है। ये जो शख्स आग बबूला होकर चिल्ला रहे हैं, ये पार्सल अधीक्षक राजेश सिंह है और जिस पर ये अपनी सिंघई झाड़ रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि आरपीएफ का जवान अमित कुमार यादव है। वीडियो में राजेश सिंह मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए कैसे वो सरकारी ड्यूटी पर तैनात एक जवान को अपनी जाति का हवाला देकर डरा रहे हैं। हम सिंह हैं तोहार औकात का बा, अखियां निकाल ले तोहार। 2 मिनट में आदमी बनबो, हम कहानी 2 मिनट में बनबो बे तरीको पे अंदाज कर। 2 मिनट में आदमी बनाए तुके अखियां निकाल ले अखियां पे तरीका से बात करो। तरीका से निकाल लो अखियां पे। सब आरपीएफ सब आरपीएफ डाल दे बब्बे हम सब आरपीएफ हम बेहुदा तारे पीछे का निकल। तुम्हारी बच्चा था पिताजी हम कहानी होश में रह। तू होश में रह। पार्सल तो बाद में जाए, तू पहले जाइबो। तू क्या समझ में ना होता बात कैसे कर सको। तू क्या समझ में नहीं आता, तू क्या समझ में ना होता बात कैसे कर सको। औकात में रह, औकात में बता दिया नहीं, औकात में रह। राजेश सिंह नाम है, पार्सल अधीक्षक है। पूछा था के हो राजेश सिंह, पार्सल अधीक्षक मऊ। और कुछ जनबा, और कुछ जनबा। होश में रहा। सब आरपीएफ गिरी भुला जाइब। बता दिया सब आरपीएफ गिरी भुला जाइब। कहानी पीछे कर तो तू बेअंदाजी में क्या लगबा। 2 मिनट बाद चल जाए। काहे चल गई तू? तुझे पूछा थी कैसे पूछल है? तू सही पूछा नहीं कैसे पूछल है? होश में हम नहीं रानी ये लोग रहा लगे पूछल अंदर ले आके केहू कहा ले लाऊ कैसे से गाड़ी लावे के चल उतार के तरीका से बता। सब आरपीएफ माने खुदा के बाप नहीं हो। अच्छा ठीक है। आरपीएफ माने खुदा के बाप नहीं होला। ठीक है आरपीएफ को है। दरअसल आरपीएफ जवान अमित कुमार यादव जो मूल रूप से मऊ के घोसी का रहने वाला है, वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तैनात है। अपने एक पार्सल लेने स्टेशन पहुंचा था। आरोप है कि वहां किसी बात को लेकर पार्सल अधीक्षक राजेश सिंह उखड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक तरफ अधीक्षक गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जवान अमित यादव बेहद सलीके और धैर्य के साथ खड़े हैं। वर्दी की इज्जत कैसे रखी जाती है ये अमित यादव ने बिना कुछ बोले साबित कर दिया, जबकि राजेश सिंह अपनी कुर्सी की गरिमा तार तार करते दिखे। हैरानी की बात यह है कि यूपी में ये बदसलूकी अब पैटर्न बनती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही कानपुर के पनकी में एचडीएफसी बैंक में एक महिला कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ था। वहां भी आस्था सिंह नाम की एक महिला कर्मचारी ने एक ग्राहक को धमकाते हुए खुद को ठाकुर बताया था और देख लेने की धमकी दी थी। सुधार पाएगी ऐसे की तैसे ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ। कानपुर से लेकर मऊ तक कहानी वही है, बस किरदार बदल गए हैं। कहीं बैंक की कुर्सी तो कहीं रेलवे की, लेकिन जुबान पर वही जाति सूचक अहंकार और व्यवहार में वही गुंडागर्दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी मुलाजिमों को जनता या जवानों से बदसलूकी का लाइसेंस मिल गया है। फिलहाल ये वीडियो रेलवे बोर्ड के बड़े अफसरों तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। देखना होगा कि मऊ के इस बाबू पर रेलवे क्या एक्शन लेता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है। कानपुर के एचडीएफसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह का मैं ठाकुर हूँ वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आस्था सिंह गुस्से में अपनी जाति का हवाला देते हुए बहस करती नजर आ रही हैं। एक तरफ आस्था सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी सहकर्मी रितु मिश्रा के पति ऋषि मिश्रा ने उनके साथ बदतमीजी की थी, जिसके बाद उन्होंने ये सब बातें कही। वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में शामिल दूसरा पक्ष भी सामने आ चुका है। बैंक की पूर्व कर्मचारी रितु मिश्रा और उनके पति ऋषि मिश्रा का साफ साफ कहना है कि आस्था सिंह झूठ बोल रही है।
जिसके बाद अब ये मामला ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। जी हाँ, इस पूरे मामले पर बाकायदा रितु मिश्रा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आस्था सिंह की सफाई पर न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उसे झूठा करार दिया। सुनिए अब रितु मिश्रा का पूरा वो बयान जिसमें उन्होंने आस्था सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि जब ये सब हो रहा था तो आस्था सिंह का बिहेवियर कैसा था। मैं हूँ ऋतु त्रिपाठी मिश्रा। मायके से मैं त्रिपाठी हूँ और ससुराल से मैं मिश्रा हूँ। वही ऋतु त्रिपाठी जिनके बारे में सो कॉल्ड ठाकुरगढ़ जो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती की गई वो मैं हूँ। जिसके परिवार की इज्जत गई वो मैं हूँ। जिसको गालियां सुनाई गई वो मैं हूँ। जिसको वहाँ से लैपटॉप मारने की धमकी दी गई वो मैं हूँ। वो मेरा परिवार है, मेरे पति हैं। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। मैं दूसरों की तरह झूठे वीडियो वायरल करके रानी लक्ष्मीबाई बनने की चाहत नहीं है मेरे अंदर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरे आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्लीज, मैं इस कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। अगर गलत नहीं हूँ मैं तो मेरी मदद करें। इसके साथ साथ रितु मिश्रा के पति ऋषि मिश्रा का कहना है कि उनकी पत्नी सुबह 9 बजे ही इस्तीफा देने बैंक पहुंच गई थी, लेकिन बैंक अधिकारियों ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, उन्हें घंटों बिठाए रखा और फिर उनके साथ बदसलूकी की। जबकि आस्था सिंह ने आरोप लगाया था कि ऋषि ने उनकी जाति पूछी और गर्मी निकालने की धमकी दी। इस पर ऋषि मिश्रा ने कहा कि बैंक में सीसीटीवी लगे हैं, उसकी फुटेज निकाली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आस्था सिंह अपनी बात पर अभी भी अडल हैं। उनका साफ साफ कहना है कि उनके साथ पहले बदसलूकी की गई थी, उसके बाद उन्होंने मजबूरन इन शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें इस तरह का बयान देना पड़ गया। सुनिए आस्था सिंह ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है। और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब ऋतु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने। और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है।